छत्तीसगढ़ में जिसके भरोसे भाजपा की सरकार बनी, उसी महतारी वंदन योजना में हितग्राहियों की संख्या समय के साथ कम होती जा रही है और विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान ये मुद्दा जोर शोर से उठा। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत आने वाली महिलाओं की संख्या कम क्यों हुई? कांग्रेसी सदस्य उमेश पटेल के सवाल के जवाब में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि 20 फरवरी 2024 तक 70,27,154 हितग्राहियों ने आवेदन किया था, जिसमें से अब तक 69,63,621 ही पात्र हैं। पहले आवेदन करने वाले हितग्राहियों में से जिनकी मृत्यु हो गई है, उनकी संख्या 24,154 है। इस तरह कुल हितग्राहियों की कम हुई संख्या 63,533 है। हितग्राहियों की कम होती संख्या पक्ष ने सवाल उठाए। सदन में इस मामले को लेकर गर्मा गर्म बहस देखने को मिली। छत्तीसगढ़ में जो महतारी हैं, जो बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर, उनको 500 रुपये कम दिया जा रहा है महतारी वंदन योजना के नाम से। सबसे ज़्यादा आवश्यकता किनको है? उन्हीं महतारियों को है। इस योजना का नाम ही महतारी के नाम से है और जो 60 साल से ऊपर हैं उन महतारियों को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है और उनके साथ ये छत्तीसगढ़ सरकार लगातार छलावा कर रही है। इसी पे हमारा प्रश्न था। इधर इस मामले में जवाब देते हुए मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि समय समय पर जांच के बाद अपात्र और मृत्यु के कारण हितग्राहियों की संख्या में कमी हुई है। तो ऐसी महिलाओं को दे रहे हैं जो वाकई जिनको जरूरत है। ऐसे आज अगर हम 70 लाख, छत्तीसगढ़ में 1,20,00,000 महिलाओं की आबादी है, हमने आधा से अधिक महिलाओं को साधा है, उनको महतारी वंदन योजना के माध्यम से लाभ पहुंचा रहे हैं। रही बात जो सदन में जो बात रखी गई कि विधवा पेंशन, विधवाओं का जो पैसा है वो हमारे महतारी वंदन योजना का पूरा पैसा जा रहा है कि या फिर उसमें कटौती की जा रही है। तो हमने उसमें कहा कि हम अंतर की राशि दे रहे हैं। हमने सिर्फ कहा था कि 1,000 रुपये दे रहे हैं, तो 1,000 रुपये उनके खाते में जा रहा है, अंतर की राशि सही। महतारी वंदन योजना जहां सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, वहीं विपक्ष के आलोचना का एक केंद्र बिंदु भी है। इस योजना का लाभ मिलने और इसके पात्रों को अपात्र करने को लेकर आज सदन में विपक्ष सरकार की कमजोरी उजागर करना चाहता था, लेकिन जब जवाब आया तो विपक्ष ने वॉकआउट कर अपना विरोध जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की घटती संख्या पर। और इस संख्या की जब कम होने की जानकारी आई तो बवाल उठना लाजमी था और वही कुछ हुआ आज विधानसभा में। विधानसभा के प्रश्नकाल में ये जानकारी जब सदन में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने रखी तो एक तरीके से बवाल समझ गया कि आखिर एक साल में करीब 63,000 लोग कम कैसे हो गए, जांच कब हुई, कैसे अपात्र घोषित किया गया, और इसी को लेकर एक बवाल सा उठ गया है, जिसका जवाब जब संतुष्टजनक नहीं आया तो विपक्ष ने वॉकआउट कर विरोध जताया। आज इसी को हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। क्या इतनी संख्या में कमी के पीछे कोई और वजह है या सरकार धीरे धीरे महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों की संख्या कम कर रही है? आइए इसी पर बात करते हैं। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस पूरे प्रकरण को राजनीतिक रूप से विश्लेषण के जरिए हमें समझाने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रीति उपाध्याय जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए वासु शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और सदन में इस पूरे प्रकरण को लेकर जब जोरदार हंगामा हुआ है तो लोगों में बातचीत ये हो रही है कि जिस योजना ने सरकार बनाई, क्या उस योजना में कुछ कटौतियां की जा रही हैं। एक एक करके पक्ष जान लेते हैं और सबसे पहले इस व्यवहारिक पक्ष को भी समझते हैं कि पहले आवेदन जितने लोग ने दिया था उसकी कुछ छटाई हुई होगी, फिर 11 महीने हो चुके हैं तो हर महीने कुछ ना कुछ अपात्र लोगों की संख्या भी होगी, वो कम भी हुई होगी। तो सबसे पहले वासु जी से ही समझते हैं। वासु जी, आखिर इस योजना को तो आपको विशेष तवज्जो देना चाहिए जिसने सरकार बनाने में भूमिका निभाई हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे कैंची चल रही है इसमें।
नहीं मोहन जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहली महिलाओं से वादा किया था कि हम महतारी वंदन योजना के तहत 1,000 रुपये देंगे। जैसे ही सरकार बनी, हर महिलाओं के अकाउंट में आज 12 किस्त चला गया है। अभी महिला दिवस के दिन फिर से बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, फिर से उनके अकाउंट में किस्त ट्रांसफ़र होगा पैसा। देखिए, महतारी वंदन योजना जो महिलाओं सशक्तिकरण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उठाया गया बहुत ही सराहनीय कदम है। निश्चित रूप से जो आंकड़े आ रहे हैं, जो 63,533 जो मंत्री जी ने बताया, ये जो किसी ने कभी कोई दो डबल फॉर्म भर दिया है, कुछ लोग की मृत्यु हो गई है, कुछ लोग क्राइटेरिया से बाहर हैं, उन लोग का भी फॉर्म भरा गया है। निश्चित रूप से इसके जांच जानने के बाद ये जो आंकड़ा है लगभग 59 लाख के आसपास के आंकड़े आ रहे हैं। लेकिन नियत पे सवाल है मोहन जी, नियत होनी चाहिए देने की। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो महतारियों से वादा किया था उसको पूरा करके दिखा रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक तरफ कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार ने भी बहुत बड़े बड़े वादे महिलाओं से किए थे, लेकिन वो पूरे नहीं हो पाए। मैं बताता हूं कैसे। ये आज मैं उमेश पटेल जी को सुन रहा था आपके चैनल में, वो वहां विधानसभा में सब प्रश्न कर रहे थे, लेकिन वो ये क्यों भूल गए, उन्होंने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम विधवाओं को, हमारी सरकार बनेगी तो हम विधवाओं को पैसा देंगे। कि कौन सी विधवाओं को एक महीने में एक आध रुपये मिल गया होगा तो बता दीजिए। इन्होंने वादा किया था हम 500 रुपये प्रति महिलाओं को देंगे। कौन सी महिलाओं को 5 रुपये भी मिल गया होगा तो बता दें। इन्होंने वादा किया था कि 4 सिलेंडर मुफ्त देंगे। कौन सी महिलाओं को मिल गया होगा तो बता दीजिए। इन्होंने वादा किया था महिला थाना खोलने की बात कही थी, कहां पर महिला थाना खुला ये बता देंगे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महतारी वंदन योजना के तहत भी पैसा मिल रहा है, और दूसरा महिला थाना खोलने के लिए आज बजट में प्रावधान भी किया गया है। दूसरी ओर स्वयं सहायता समूह का कर्जा माफ करेंगे बोले थे, कौन सा कर्जा माफ हो गया? यानी महतारियों के लिए कुछ किया नहीं। आज कांग्रेस पार्टी को तो नैतिक अधिकार नहीं है सवाल पूछने का। आपको जब महतारियों ने साथ सम्मान करके 65 सीटों के साथ सरकार सत्ता मिलाई थी, लेकिन महतारियों की सेवा के लिए आपकी सरकार ने कोई काम नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार काम करे, और निश्चित रूप से मोहन जी, मुख्यमंत्री जी ने और मंत्री जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि हम आगे आने वाले समय में और भी ओपन करेंगे, और जो लोग छूट गए हम उसको भी आगे बढ़ेंगे और संख्या बढ़ा जाएंगे। और बजट में भी देखें, पिछली बार 3,000 करोड़ का प्रावधान, इस बार 5,500 करोड़ रुपए का प्रावधान केवल महतारी वंदन योजना के लिए किया गया है। ठीक है, चलिए। और कुछ तकनीकी पहलू भी होते हैं, कुछ व्यवहारिक चीज़ें भी होती हैं, क्योंकि समय के साथ हर चीज़ बढ़ेगी नहीं, कुछ उसमें घटौती भी आती है। कांग्रेस का पक्ष जान लेते हैं, कांग्रेस को क्यों लगता है कि इस योजना में कुछ गड़बड़ी हो रही है? ये तो वोट बैंक है, मिल रहा है, तो फायदा देने में क्या दिक्कत है? सरकार क्यों ऐसा करेगी जो आप लोग बार बार इस पर सवाल उठा रहे हैं? शुरुआत करते हैं जहां इन्होंने ख़त्म किया, वहीं से 5500 करोड़ का बजट का प्रावधान। सीधा सीधा हिसाब लगा लीजिए। 55, इन्होंने, इनके ही शब्द हैं अगेन कि 65 लाख। शुरू में तो सरकार दावा कर रही थी 85 लाख महिलाओं को देंगे, चलो 65 लाख कह रहे हैं। 5500 करोड़ के हिसाब से 12 महीने का अगर देख लीजिए तो मात्र 45 या 48 लाख तक की बहनों को ही ये बजट में प्रावधान किया गया है। न केवल अभी 63,000 की जो बात हो रही है कम होने की, इनका साल भर का बजट में मंशा दिख रहा है कि ये महतारियों में कटौती करने वाले हैं। दरअसल मोहन जी, ये महतारी वंदन योजना लाए थे, हम कैसे भूल सकते हैं, सनी लियोनी बहन इनकी महतारी हैं, उनके लिए लाए थे। तो अब जब वो नहीं, अपात्र उनको घोषित कर दिया गया, तो धीरे धीरे ऐसे और अपात्र घोषित कर रहे। लेकिन मुख्य बात यह है कि क्या सिर्फ कटौती होती है? क्या हमारी ऐसी बहनें नहीं हैं जो अब पात्र हो जाए? क्या ऐसी बहनें छूटी नहीं होंगी जिन्होंने पहले एप्लीकेशन नहीं किया, कहीं से कहीं और थी, या उस समय बीमार थी, या कोई कारण से वो एप्लीकेशन नहीं करी? क्या हमारी ऐसी बहनें नहीं हैं जो उस एज ग्रुप में आ जा रही हैं? अब हमारा तो साल भर बीत गया ना, 12 महीने में एडिशन कुछ नहीं होता है, सिर्फ डिलीशन होते चला जा रहा है। दरअसल ये ओपीजी की टोपी वाली बजट में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कटौती करी है, क्योंकि इनके पास जो बजट करने के लिए पैसे होने चाहिए थे वो है नहीं। कर्ज लेकर के तो ये चलाएंगे पूरा बजट, इस वजह से ये पूरा रचा गया है। और टोपी तो ऐसी कि हस्तलिखित, इस पर तो पहले चर्चा होनी चाहिए। भाई, पाषाण युग में जा रहे हैं हम लोग। कंप्यूटर को जिसने बनाया, इन्वेंट किया, पूरी दुनिया एआई और रोबोटिक्स की तरफ आगे बढ़ रही है।
अगर अच्छा लगता, अगर वित्त मंत्री जी कहते हमने रोबो का इस्तेमाल किया, इस बार हमने एआई का इस्तेमाल किया, यही डेटा महतारी वंदन वाला ही एक एआई से थोड़ा डेटा निकाल लेते तो पता चल जाता डेमोग्राफी के हिसाब से कितना आना चाहिए था महतारियों को और कितना बजट प्रावधान करना चाहिए था। वो तो समय गंवा दिए पूरा हाथ से लिखने में, अपना एनर्जी भी गंवा दिए हाथ से लिखने में, तो दिमाग काम किया नहीं, इसलिए ऐसे ऐसे नहीं, आपत्ति क्या, अभी 70,000 लोगों का आवेदन जो आया था उसमें से करीब 69 लाख लोगों को तो मिल ही रहा है, थोड़ा बहुत कम हुआ है, 24,000 लोगों की तो मृत्यु हो गई। मेरे को ये बताइए, ये समझाइए, 5500 करोड़ का हिसाब लगाइए ना, 5500 करोड़ को आप 12 महीने में डिवाइड करिए, वो तो आ ही नहीं रहा है 65 लाख जो ये दावा कर रहे हैं, वो तो 50 लाख भी नहीं आ रहा है। आप उसका हिसाब लगा लीजिए, 5500 करोड़ है ना, अरे भाई 65 लाख को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 सबको 1000 रुपए आप दे रहे हैं तो कहाँ जाएगा, आपको 8,000 9,000 तक का प्रावधान करना चाहिए था। और कैसे ये मान ले कि वृद्धि नहीं होगी, क्या आप ये मान के चल रहे कि एक भी महिला छूटी नहीं आपके आवेदन देने के लिए? ये संभव नहीं है मोहन जी, ये प्रैक्टिकल नहीं है, इसके लिए एआई भी नहीं चाहिए, कॉमन सेंस चाहिए ये तो। पर ये कॉमन सेंस भी यहाँ इस्तेमाल नहीं किया गया इस बजट को लिखने में, क्योंकि पूरा टाइम सिर्फ हाथ से लिखने में समय और एनर्जी गवा दिया गया। मौका दूंगा वासु जी, लेकिन पहले चलते हैं अनिल जी की ओर। अनिल जी, क्या लग रहा है ये जो बातें सरकार कह रही है उसमें कितना दम है, या विपक्ष जो सवाल उठा रहा है किसकी बातों में ज़्यादा दम लग रहा है? कुछ कम हुए होंगे, मृत्यु भी होती है तो कम 24,000 हो गए मृत्यु की वजह से, ऐसा जो आंकड़ा बताया जा रहा है सच्चाई के करीब कौन है? देखिए, जब योजना शुरू होती है तो उसमें बहुत से लोग अप्लाई कर देते हैं, फिर उसकी स्क्रूटनी नहीं हो पाती, फिर जल्दी जल्दी उनको पैसा रिलीज़ किया जाता, फिर कहीं कहीं से ये सूचनाएं आती हैं कि इनको गलत मिल रहा, उनको गलत मिल रहा। तो पूरे छत्तीसगढ़ में जो स्क्रूटनी उन्होंने करी होगी उसमें हो सकता है कि उनको 60-70 हज़ार महिलाएँ जो हैं वो उनके क्राइटेरिया में नहीं आ रही होंगी और उन्होंने उसको कम कर दिया। अब रहा सवाल कि आगे करेंगे कि नहीं करेंगे। देखिए, ये तो ऐसा है कि इनको करना ही पड़ेगा। अभी काफ़ी महिलाओं ने फिर से एप्लीकेशन लगाई हुई है कि हमको भी इसका लाभ मिलना चाहिए और इनको इस योजना को एक्सपांड करना ही पड़ेगा। तो ये क्या गले की हड्डी बन गई है क्या योजना? सर, ये पूरे देश में गले की हड्डी बन गई है। महाराष्ट्र में भी इसी टाइप की चिकल्लस चल रही, वहाँ पर भी 2500 उन्होंने बोल दिया है, 1-2 महीने तो दे दिया, अब वो 1000, 1200, 1500, वहाँ भी कुछ लफड़े चल रहे हैं। सेम स्थिति दिल्ली में फंसने वाली है। पंजाब वालों ने तो दिया ही नहीं कह के, हरियाणा वाले दे रहे हैं। तो ये ऐसा है कि चलो ठीक है, 1000-1200 रुपये महिलाओं को मिल रहा है, उनको मिलना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन सरकार उसकी जगह कहीं और से उस बजट का इंतजाम करे, लेकिन जो वादा किया है उसे पूरा करे। अब रहा सवाल कि इन्होंने बजट बहुत कम रखा है, 5500 का बजट वाकई बहुत कम है, इसका आंकड़ा इनका थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए था अगर इनको वाकई तो सब महिलाओं को। हर बार 3-4 हाँ, अनुपूरक में वही मेरे को भी लग रहा था कि 2-3 बार अनुपूरक आता है, हर विधानसभा के पहले आता है, तो उसमें 1000-1200 करोड़ का बढ़ा भी लेंगे, तो वो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन इनको जो है महिला वंदना योजना को चालू रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये इन्होंने वादा किया है महिलाओं से, महिलाओं का 50% सत्ता में भागीदारी है, तो ये उनको इग्नोर नहीं कर सकते और उनको दे रहे हैं, अच्छी बात है, उससे सशक्तिकरण हो रहा है महिलाओं में, कहीं कहीं दिख भी रहा है। अब उसको क्या है, रोजगार उन्मूलक बनाना चाहिए। ऐसा फ्री में देने से कुछ ऐसी योजना लाना चाहिए कि हम आपको 12,000 रुपये देंगे, आप हमारे लिए काम करोगे तो हम आपको 24,000 भी दे सकते हैं। इस दिशा में कुछ सोचना चाहिए, नहीं तो ये तो ऐसा फ्री की रेवड़ी जो है ये बड़ी घातक होने वाली है आगे जाके। ठीक है, लेकिन इस पे जो सियासत चल रही है वो उसमें किसका फायदा नुकसान देखते हैं? कांग्रेस इसमें जो कुछ वेटेज लेने की स्थिति में है क्या? देखिए, तीनों सत्ता में वो काबिज हो चुकी है भाजपा। अब कांग्रेस को तो 5 साल संघर्ष ही करना है हर स्थिति में, तो वो तो इनके जो भी पॉइंट होंगे, जो भी उनको लगेगा जरा सा, उसको निश्चित उठा के अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज करते रहेंगे। इसके अलावा उनके हाथ में अभी कुछ आना नहीं है। ठीक है, और ऐसे मुद्दे उठाने से थोड़ा लोगों में मैसेज भी जाता है कि भाई देखिए हमारा नाम कट रहा है, तो ये लोग सामने आ रहे हैं। वासु जी, लेकिन चुनौतियां सत्ता पक्ष के सामने हैं, एक तो फंड अरेंजमेंट करना, फिर पात्र का ध्यान भी रखना, किसी का नाम कटेंगे वो नाराज हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं। परित्यक्ताओं को कम मिल रहा है, ये भी आरोप आज सदन में लगा कि भाई उनको तो पेंशन थी,
उसी में एडजस्ट करके 500 रुपये ही दे रहे हैं आप लोग, तो पैसे की कुछ एडजस्टमेंट भी करनी पड़ रही है। ये सारी दिक्कतें हैं क्या सत्ता पक्ष के सामने? देखिए, जब बजट तैयार होता है मोहन जी, जैसे अभी बजट की एलोकेशन की बात चल रही है, तो हम पिछले बजट पे ध्यान आकर्षित करें तो हमने 3000 करोड़ के बजट महतारी वंदन योजना के लिए उसमें रखा था। तो मैं अगर कांग्रेस की प्रवक्ता महोदय की बात मान लूं कि 70 लाख से ऊपर महिलाओं को पैसा मिल रहा था, तो वो क्या 3000 करोड़ में मिल गया? उसके बाद अनुपूरक बजट इनको दिखाई नहीं देता? उसके बाद भी अनुपूरक बजट में उसको पेश किया गया, उसके बाद 70 लाख महिलाओं को पैसा मिला। आज उसको बढ़ा के 5500 करोड़ कर दिया गया है। अभी फिर से अगर कमी होगा तो अनुपूरक बजट में लाया जाएगा। मोहन जी देखिए, बजट होता है, उसमें बजट में प्रावधान करने का जरूरी होता है। अगर प्रावधान हो गया तो वो घट बढ़ सकता है किसी भी साल के अंदर में, तो बजट इस प्रकार से किया जाता है। दूसरी बात आपने कही कि ये कह रहे थे कि अभी 59 लाख 65 लाख नहीं 85 लाख हमने कभी नहीं कहा, हमने कहा 70 लाख से ऊपर महिलाओं को हम दे रहे हैं। और अभी जो 63 लाख की बात है, वही क्राइटेरिया है, किसी की मृत्यु हो गई, किसी ने डबल फॉर्म भर दिया, किसी ने जल्दी में गलत फॉर्म भर दिया, तो उस चक्कर में वो काट छाट होता है। और हमने फिर से मंत्री जी ने भी स्पष्ट कहा है कि हम आगे फिर से ओपन करेंगे, फिर से जो महिलाएं चूक गई है वो फिर से फॉर्म भरेगी, उसको उनको भी पैसा मिलेगा। हमने तो मैंने वही तो पूछा ना, अभी ये एक भी जवाब इनकी तरफ से नहीं आया। अभी ये जरूर हम लोग को बता रहे हैं कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। 5 साल तक इसी महतारियों की याद कांग्रेस पार्टी को क्यों नहीं आई? मेरा सवाल तो ये है कि आपने अगर वादे किए थे, महिलाओं से वोट लिए थे, तो क्यों एक भी काम जो मैंने गिनाया अगर किए हो तो बता दीजिए, आपने किए नहीं। और आज विधवा पेंशन की बात है, विधवा पेंशन भी मिल रहा है और अंतर की राशि भी उनके अकाउंट में जा रही है, हम तो दे रहे हैं। आपने तो वादा किया था तो 1 रुपए भी किसी के अकाउंट में नहीं गया। तो यही बेसिक डिफरेंस है, जो भाजपा बोलती है वो करके दिखाती है। अरे 15 लाख में बात कब तक? ये कांग्रेस आप बताइए ना, 4 सिलेंडर की बात किए थे, 4 सिलेंडर की बात किए थे, कर्जे का माफ हुआ, 500 रुपए प्रति महिलाओं को देने का वादा हुआ, कुछ नहीं कंप्लीट हुआ, केवल हवाई बातें। जनता महिलाओं ने सबक सिखा दिया, महिलाओं ने सबक सिखा दिया। 15 लाख में घूम रहे हैं, बस 15 लाख में घूमो। आज भी वही स्थिति है कांग्रेस की, ना इनके पास नियत है, ना धरातल पे इनके पास नेटवर्क है काम करने का। वही घूमे फिरा के 2-4 मुद्दे इनके पास पड़े हैं, वही घुमा फिरा के बात करें। आप बात करिए, मोदी जी की गारंटी कहाँ गई? मोदी जी की गारंटी है, इसीलिए 70 लाख महिलाओं को 1,000 रुपए मिल रहा है। 70 लाख महिलाओं को 1,000 मिल रहा है। आपकी गारंटी फ्लॉप हो गई, मोदी जी की गारंटी हिट हुई है, तभी पैसा मिल रहा है। आप देखिए गौर से। आप कर रहे हैं, न सिर्फ महतारियों से बल्कि हमारे मौका दूंगा, चलिए युवाओं से एक एक करके, ठीक है, एक एक करके आएंगे इस मुद्दे पर कि कहां पर कौन सा पक्ष खड़ा है। एक बार प्रीति जी के पास ही चलते हैं। प्रीति जी, ये भाई एक अमाउंट जो है बजट में आ गया, एक संख्या पता चल गई और उसमें कुछ काट छाट भी हो रही है, तो उसके लिए भी नियम प्रक्रिया है, किसी का नाम ऐसे तो नहीं काटा जा रहा है। क्या इसमें ये सारी बातें कर कांग्रेस अपना क्या फायदा दिख रही? क्या कांग्रेस को इसका कुछ वेटेज भी मिल पाएगा कि केवल हल्ला गुल्ला में उसकी आवाज शांत हो जाएगी? देखिए, विपक्ष का काम है मुद्दों को, जनता के मुद्दों को उठाना। जिस भी महिला के संग अन्याय हो रहा है, वो एक भी महिला अगर अन्याय से पीड़ित है तो उसकी आवाज उठाने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है। विपक्ष की जिम्मेदारी है ये। रही बात, देखिए, कटौती की हो रही है, मेरा प्रश्न रिपीट हो रहा है, मगर फिर से कैसे इसमें एडिशन नहीं हो रहा है? डेमोग्राफी अपने आप बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उस वर्ग में और महिलाएं कैसे नहीं आ रही हैं, ये इन्हें खुद सोचना चाहिए। दूसरी बात, जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात, आप अभी नाम ले रहे थे, महाराष्ट्र सरकार कटौती कर रही है और ऐसे तमाम सरकारों के नाम आए। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, बल्कि हम वहाँ 2,000-2,500 रुपए वहाँ पर महिलाओं को दिया जा रहा है। यहाँ तो मात्र 1,000 में इनका हालत फुस हो चुका है। तो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इम्प्लीमेंट करना इन्हें नहीं आता है, यहीं पर ये फुस होते हैं। बात वादा खिलाफी की कर्नाटक की बात, छत्तीसगढ़ की महिलाओं को याद दिला रहे। देखिए कितने धोखेबाज कांग्रेस की सरकार है, ये खुद कबूल रहे हैं कि कर्नाटक में महिलाओं को कांग्रेस पार्टी पैसा दे रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार थी तो ये 500 रुपए नहीं दे पाए। अपनी बात में कबूल रहे हैं। देखिए, आप देखेंगे छत्तीसगढ़ की महिला आपको देख रही है, कैसे झूठ फरेब की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है। या कोई भी बता दे आज एक भी महिला को अगर ये 500, चलिए अब जवाब सुन लीजिए। तमाम बातें हैं जी। क्या कुछ लोगों की कटौती की गई है और ये एक तरीके से
बचत करने के लिए तो कटौती नहीं की जा रही, क्योंकि कई लोग अपात्र होंगे जिन्हें पात्र किया जा रहा है, पर कटौती हो रही है क्या वासु जी? देखिए, कटौती की नहीं है, प्रक्रिया के तहत जो नियमों के तहत फॉर्म आता है उसको स्वीकार किया जाता है। नियम के तहत जो प्रक्रिया होता है। अरे आप प्रीति जी सुन तो लीजिए, साहब तो सुनिए तो। अरे सुनिए, आप तो कुछ कर नहीं पाए। अरे 500 रुपए तो देना था ना, कर्नाटक में जैसे दिए बोलते यहाँ भी देना था, यहाँ दे नहीं पाए। इतना ही अगर आप अपनी सरकार से महिलाओं के लिए चिल्लाती तो शायद उनको कुछ होता उनके लिए। अभी चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। महतारियों को पैसा मिल रहा है, आप चिंता मत कीजिए। अरे आप चिंता मत कीजिए, महतारियों को 70 लाख लोगों को पैसा मिल रहा है। आप कांग्रेस पार्टी वाले अपने जमाने में कुछ कर नहीं पाए। थोड़ा कंप्यूटर लैपटॉप इस्तेमाल करिए, थोड़ा मॉडर्न बनिए, ताकि काम जो है ना एफिशिएंटली कर सके। ये इनएफिशिएंसी दिखा रही है आपकी चौबे जी की ओर चलते, चौबे जी और इनके वित्त मंत्री ओपी चौधरी की इनएफिशिएंसी। अरे वो अलग मुद्दा है मैडम, अलग मुद्दा, उस पर आएंगे बाद में। चौबे जी, ये क्या लग रहा है, ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी? क्या इस तरीके के चर्चाएं बार बार होंगी कि किसका नाम है जुड़ा है, क्या हुआ इस योजना में? सियासत जो आप देख रहे हैं, इसकी क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, महतारी वंदना को लेके तो सरकारें गद्दी पे बैठी हैं, इसमें तो कोई दो मत नहीं। चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार हो, चाहे झारखंड में भी वही हुआ। वहाँ पर उसने हेमंत सोरेन ने 2500 का डिक्लेयर किया, वो सत्ता पे बैठ गया। सत्ता में इसलिए बैठ रहे हैं क्योंकि 50% पॉपुलेशन महिलाओं की हो, और इस पूरा चुनाव देखिए तो सबसे ज़्यादा मतदान महिलाओं ने किया है, क्योंकि उनको आशा थी कि उनको कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा। ये बात बिल्कुल सही है, जिसने भी सोच के इनको महिलाओं को पैसा देने का किया है वो बहुत साधुवाद है उसको, क्योंकि महिलाओं के पास पैसा नहीं होता है। जनरली 99% महिलाओं के पास पैसा नहीं होता। कुछ 10-5% महिलाएं जो रहती हैं वो उनको छोड़ के, तो उनको कुछ ना कुछ पैसा मिल रहा है, ये अच्छी बात है। अब इस पे सरकार को ये करना चाहिए कि इन्हीं महिलाओं को जो उनके पास आंकड़े हैं कि हम आपको 1000 की जगह 2500 देंगे, लेकिन आप कुछ ऐसा रोजगार इसमें जोड़ दीजिए जिससे उनको लगे कि फ्री का नहीं मिल रहा। जो फ्री का मिलने वाला है ये बहुत दिक्कत होने वाली है आगे जाके। ये साल निकल जाएगा, अगले बजट में निकल जाएगा, फिर इसको लगातार करने में बहुत दिक्कत होने वाली है आगे जाके। ठीक है, और इसीलिए शायद ये सियासी रूप हमें आने वाले सालों में और बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और आखिरी साल में तो चुनाव रहेगा, तो यही एक बड़ा अहम मुद्दा भी रहने वाला है। अभी तो छोटी चुनौती है वासु जी, आने वाले समय में यही एक बड़ा मुद्दा बन के आप लोगों के सामने आएगी, पॉलिटिकल रूप से चैलेंज है आप लोगों के लिए। देखिए, चुनौती को स्वीकार करना ही भारतीय जनता पार्टी में साहस रहे। हमने जैसे एक लक्ष्य रखा है, हमने जीएसडीपी को बढ़ाने की बात कही, 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ के। किस प्रकार से छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी 7.51% है, जो राष्ट्रीय औसत 6.3% से छत्तीसगढ़ का जीडीपीएस ज़्यादा है। ये दिखाता है मोहन जी कि विकसित छत्तीसगढ़ की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। इनके ज़माने में जो राष्ट्रीय औसत से छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी कम हुआ करता था, वो बढ़ने लगा है। और कर्जे, जहाँ तक कर्जे की बात ये करते हैं, कर्जे लेने की बात करते हैं, जो कर्जे लेते थे वो छत्तीसगढ़ में खर्च ना होकर कांग्रेस पार्टी के जेब में जा रहा था। 1 लाख करोड़ से ऊपर की राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, जो छत्तीसगढ़ की जनता के हित में पैसा लगना था, कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भ्रष्टाचार करके उसको अपने खाते में डाल दिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने वो सारे लीकेजों को रोक के सरकार की आय भी बढ़ी है। आपने वित्त मंत्री जी का भाषण सुना, टैक्स में वृद्धि हुई है, उद्योग में वृद्धि हुई है, किसानों के सेक्टर में वृद्धि हुई है, और पर कैपिटल इनकम में भी वृद्धि हुई है। तो ये दिखाता है कि हम जो लक्ष्य लेके आगे चल रहे हैं, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ डबल इंजन की सरकार में विकसित छत्तीसगढ़ बनने की ओर अग्रसर है। फंड कहां से आएगा? अगर संख्या ऐसी बढ़ती जाएगी तो क्या फंड की कुछ कमी आएगी? आप लोग बिल्कुल मोहन जी, जैसे मैंने बताया कि जैसे जो पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया उसको लीकेज के रोकने का काम हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पिछले 5 साल में काम ठप पड़े रहे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च हो रहा है 2000 करोड़ रुपए। केवल पीडब्ल्यूडी 9500 करोड़ का बजट, उसमें 2000 करोड़ केवल रोड बनाने के लिए हमने रखे हैं। तो निश्चित रूप से बजट का भी कुछ टैक्स कलेक्शन भी बढ़ रहा है। तो इसलिए छत्तीसगढ़ के निश्चित रूप से आप समझिए टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ेगा और छत्तीसगढ़ तेजी से आगे बढ़ेगा। ठीक है, और टैक्स कलेक्शन के कुछ हिस्से ऐसी योजनाओं में खर्च होते हैं। कांग्रेस की क्या रणनीति है, क्या चाहती है कांग्रेस? इस तरीके के मुद्दे उठाकर छुटपुट हलचल तो की जा सकती है, पर वो वोटर जो कि वंदन का फायदा पा रहा है, वो तो आपके तरफ आने वाला नहीं है, चाहे क्या परिस्थितियां बन जाए। कांग्रेस क्या करने वाली है प्रीति जी? मोहन जी, पहले तो डेटा जो ये इन्हें जानकारी नहीं है, इवन कोविड में भी छत्तीसगढ़ का ग्रोथ रेट नेशनल एवरेज के ऊपर था। डेटा चेक कर लीजिए, आप डबल चेक करिएगा।
तो छत्तीसगढ़ ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पे था, इसमें कोई शक नहीं, 5 साल से था और वो गति अभी तक उसको तो बनी बना हुई के है। रखा है इन्होंने, इनकी- मेंटेन तो किया है। मेंटेन किया है, बस मेंटेन किया है आपने, मेंटेन GSDP किया कितना था है। पूछ लीजिए, अभी राष्ट्रीय औसत रुक से कितना जाइए, था? डेटा चेक कर अभी आप लीजिएगा, बता दीजिए 2022 आप में डेटा कितना चेक था? कर अभी आप बता लीजिएगा, दीजिए। आपने अपनी बात बोल ली, सुन लीजिए, अब 22 डेटा में चेक थोड़ा कम करिएगा। हुआ था, जीडीपी पूरे देश में। छत्तीसगढ़ ट्रेजेक्ट्री को मेंटेन कर रहा है। बात आपने पूछी कांग्रेस की, देखिए जहां जहां झारखंड या कर्नाटक या तेलंगाना की बात हुई कि महतारी वंदन योजना की तरह ही वहां भी कांग्रेस ने अनाउंस किया तो कांग्रेस की सरकार बनी, वहां बीजेपी ने भी अनाउंस किया और वहां पर बीजेपी ने भी 2000 2500 ऐसे ही अनाउंस किया। तमाम जगह जहां चुनाव चल रहे हैं, कहीं पे उनकी सरकार बनी, कहीं हमारी सरकार बनी। मेरा प्रश्न अब ये जरूर है इनसे कि छत्तीसगढ़ के महतारियों के संग अन्याय क्यों? अगर छत्तीसगढ़ इतना ग्रोथ कर रहा है जैसा कि आप बता रहे हैं, तो क्यों छत्तीसगढ़ की महतारियों को केवल 1000 मिलेगा? क्यों छत्तीसगढ़ की महतारी को 2500 नहीं मिलेगा? क्यों छत्तीसगढ़ की महतारी को 500 रुपए सिलेंडर नहीं मिलेगा? अरे भाई, आपका तो टैक्स कलेक्शन बढ़ गया, तो आप क्यों ये बेनिफिट पास ऑन नहीं कर रहे हैं? रही बात भ्रष्टाचार की, तो आरोप तो आपने बहुत लगाए हैं, अभी एक भी केस आप सॉल्व होने तो दीजिए। आप कोर्ट में अब ठहराइए, तो जमानत देते वक्त कोर्ट टिप्पणी कर रहा है कि हास्यास्पद। अरे आपने तो जेल में डाल दिया, हास्यास्पद। आपको इस बजट में सबसे पहले ये देखने को मिलेगा ये डीएमएफ का फंड कैसे लूट और भ्रष्टाचार से होता था। आप दंतेवाड़ा में 250 करोड़ के डीएमएफ फंड पे मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पारदर्शिता से काम करने वाली। इनके जमाने में डीएमएफ फंड का क्या दुरुपयोग होता था, वो जनता ने देखा छत्तीसगढ़ की। होते जा रहा है। ठीक है, एक लास्ट का कमेंट ले लेते हैं चौबे जी से। चौबे जी, ये जो परिस्थितियां बनती दिख रही हैं, ये आने वाले भविष्य की ओर क्या दिखाती हैं? अब क्या योजनाएं इन्हीं पर केंद्रित हो जाएंगी या और कुछ भी चुनाव के समय और फ्रीवीज जो है वो हमें देखने को मिलेगी? देखिए मोहन जी, 1000 से लेके इनको 2500 करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी कई राष्ट्रों, कई प्रदेशों में 2500 रुपये महिलाओं को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में ही शायद बढ़ गया है। मुद्दा ये बनेगा। अभी कब तक 1000 दे के अपना दामन छुपाए रहेंगे अलग बात है, लेकिन महिलाएं अब 2500 रुपये चाहेंगी। मैं तो बार बार इनसे, सारे पार्टियों से यही कह रहा हूँ, सारी सरकारों से, कि ये फ्री देने की जगह इनको अगर आप 2500 रुपये दे रहे, 3000 दो, 4000 दो, लेकिन रोजगार उन्मूलक दो कि आप हमारे लिए ये काम करो, हम आपका ये प्रोडक्ट खरीदेंगे, हमारा बिके ना बिके, हम आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे और हम आपको ये पेमेंट करेंगे। तो थोड़ा सा रोजगार मूलक अगर बनाएंगे तो शायद कुछ माहौल ठीक हो, नहीं तो ऐसा फ्री बांटने में इसको तो कहीं रुकने वाला नहीं। अभी 2500, फिर 3000, फिर 5000, ऐसा चलता जाएगा और इससे हमारी देश की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी। और ऐसे कई विश्व के देश हैं जो फ्री बांट के डूब गए हैं, पता ही नहीं कहाँ चले गए हैं। ठीक है, और कहीं तो ब्रेक हमें लगाना होगा, क्योंकि ऐसी चीज़ों का अंत नहीं होता और पात्र अपात्र को भी एक तरीके से चेक करके ये योजना का पैसा देना चाहिए, क्योंकि ये आखिर टैक्स पेयर का पैसा है। लेकिन कुल मिलाकर जो स्थितियां बनी है वो ये कि महतारी वंदन पर महासंग्राम हमें देखने को आज सदन में मिला और आने वाले दिनों में इसके थमने के भी आसार नहीं हैं। हर मुद्दे पर विपक्ष की नज़र है, तो इसी तरीके के कई मामले हमें आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेंगे। फिलहाल समय का मैं चर्चा ही खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अनिल चौबे जी जुड़े, धन्यवाद। हमारे साथ प्रीति जी थी, उनका धन्यवाद। वासु शर्मा जी ने अपना कीमती समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।